क्या बच्चा? अरे राम राम। गुरु जी गुरु जी। अबे गुरु जी की गुरु जी गुरु जी नींद में है क्या? नहीं गुरु जी, बहुत दूर चले आए, हमारे भूखे में पेट लाग है। हमेशा उल्टा बोलता है। गुरु जी हम सीधे बोले, छुट्टी नहीं पाई तो उल्टा कब बोलब हम? पेट में भूख लगी है कि भूख में पेट लगा है? वही तो। आज आज 9 दिन आए गुरु जी, खाना नहीं मिला। हाँ, मजबूरी खाना है। बिना आती कुल 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 कर पानी जो जोनी की पी दो की चुल 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 चला जा। मजबूरी है, मजबूरी बेटा। आज ये अपनी पिटारी खाली है। हाँ गुरु जी। इस पिटारी में कोई जानवर होता, नाग नागिन या और कोई, जानते हो कि ये दिलसाद बंगाली बाबा का नाम बहुत दूर तक है। हाँ गुरु जी, जब हमारे लगे अपनी पिटरिया में दोनों जोड़ा नाग नागिन रहे हैं, हाँ तो जौने गांव में जात रहीन है, पिटरिया खोलत रहीन है और बीन बजावत रहीन है, तो मेहररुए मनसदुए आए के सब हुआ बटुर जात रहे हैं। और क्यों सीधा दिए, क्यों पैसा दिए। गुरु जी वही के साग सब्जी लावा जात रहन है, पैसा के और सीधा पानी के रोटी बनाए बनाए खावा जात रहन भौरी लगाए के। सब कुछ मिलता था बेटा, लेकिन आज मजबूरी है कि पिटारी खाली है। और सुनो मेरी बात। हाँ गुरु जी। बहुत बीन बजाया, बजाते बजाते मैं थक गया हूँ। अरे हम खुदे थक गए ना हमारे। और कोई नाग नागिन या कुछ नजर नहीं आता है। अरे नाग नागिन की ऐसी की तैसी, कहूँ धामिना या कहूँ पनी है कीड़ा मिल जाए तो वही का धैर्य सारे काम। कम से कम गाँव में जाए कि यहाँ बंगाली आवा है, कीड़ा लावा है। देखो। हाँ गुरु जी। बहुत पुराना पेड़ दिखाई पड़ रहा है। वो जो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, वो सामने। हाँ हाँ वाह, हाँ बड़ा मोड़ के है, वही में बड़ी बड़ी बिल दिखा दिया है हमका। हाँ हाँ, हो सकता है वो खोखले में कोई या सांप या सापिन रहता हो। अरे हो सका से सांप सापिन ना हुए, मान लियो बीज खपड़ी मिल जाए सार। हाँ, कुछ भी मिल जाए हाँ तो फौरन दबोच लेना। लेकिन गुरु जी, हाँ, मान लियो हम कीड़ा पकड़ा और हम वह काट ले तो कीड़ा मर ना जाए। अरे तू काट लेगा, इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी जरूरत नहीं। जब वो फर काढ़े हाँ, तो हम लपक के दांते से काट ले तो वो मर ना जाए। अरे वो खुद काट लेगा तुझे। हमें हाँ, तो मर जाएगा, मर जाएगा। गुरु जी हमें हमारे पास का नहीं ना। हमें अरे सुन बेटा, सुन सुन सुन।
देख, ये झोली में देख, हाँ जड़ी जड़ी रखी होगी। जे जगह काटे और जड़ी को चिपका लेना। हाँ गुरुजी, हाँ। जब हमारे कीड़ा काटे तो इसका चबाई डाउन सारे का। अरे चबा नहीं लेगा, वहीं पे रगड़ लेना। अच्छा, जहाँ जहाँ पे कीड़ा काटे हमें रगड़ ले चपकाए देवे हाँ हाँ। तो हमारे हमारे कीड़ा न चढ़े। नहीं, फिर गुरुजी कुछ असर नहीं करेगा। फिर ठीक है। हाँ रख लो। फिर- और चलो, वो पीपल के पेड़ के पास चलते हैं। हाँ गुरुजी। और बहुत पुराना, बहुत पुराना पेड़ है इस जंगल में। बहुत पुराना पेड़ है उस जंगल दरमियान। हाँ गुरुजी। और लगता रहता, लगता रहता है मुझे सांपों का ध्यान। नहीं गुरुजी। लगता रहता, लगता रहता है मुझे सांपों का ध्यान। और आज हरगिज़, हाँ गुरुजी। हाँ वादा है, कसम खा लिया। और आज हरगिज़ यहाँ से न जाऊंगा। आज हरगिज़ यहाँ से हाँ गुरुजी। न जाऊंगा मैं। अरे बीन को, हाँ गुरुजी। बीन को 4 घंटे बचाऊं। काली माँ ने जो वरदान दिया है, हाँ गुरुजी। काली माँ ने जो वरदान हमको दिया, हाँ गुरुजी। काली माँ ने जो वरदान हमको दिया। और कोई गिरधर, कोई गिरधर पकड़ कर ले जाऊं। चलो बेटा, गुरुजी ऐसा करो, होशियारी के साथ रहना। हम एकदम होशियार होई के लंगोट बांध ले हैं गुरुजी। तुम खाली बीन बजाओ, हाँ हमार नजर रहे कीड़ा के ऊपर। हाँ बिल्कुल होशियारी के साथ चाहे रहना। जौन कीड़ा मिले सारे का हाथ बिना पकड़े चली चला नहीं ना।
अगर ये झोली में जड़ी ना होती ना, अरे तो अभी फाड़ खाता। अरे राम राम। ये जड़ी का कमाल है बेटा। अतना मेहनत तो कबो नहीं की गुरु जी। अरे या करिया करिया यही तना के कीड़ा तो कबो नहीं पकड़ा हम। अरे बच गए नहीं तो हमका चर्र से फार खाई रहे। बहुत पुराना है, पुराना जानवर गुरु जी, पुराना नाग है। गुरु जी, हाँ हमारे अंगहा लागत है। क्या हमारे अंगहा लागत है। नींद आ रही है? हाँ गुरु जी, हम थक गए। हमारे अंगहा लागत है। आराम कर ले, आराम कर ले। एक तो भूख से सारे का चक्कर आवत है। हाँ दूसर मेहनत की ना हमारे अंगहा लागत है। तन्ने के दिया आराम कर लिया तब गुरु जी चल गए। देख कैसे फुफकार जा। बहुत पुराना लग रहा है। सावधान 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 दिलसाद बंगाली, सावधान हो जाओ। सावधान हूँ, सावधान हूँ देवी जी। दिलसाद बंगाली, जिस नागिन को तूने पकड़ा है ये कोई मामूली नागिन नहीं बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागिन है। मायावी इच्छाधारी नागिन? हाँ। तो क्या हुआ? इसके काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मेरी काटने के बाद संसार में कोई दवा नहीं है जो तुम्हें बचा सके। ठीक है देवी जी। तू सोच रहा है कि मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर तेरी पिटारे में आई हूँ, तो मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर नहीं बल्कि मैं अपनी मर्जी से तेरे पिटारे में आई हूँ। मर्जी से आई अपनी? हाँ। तो क्या हुआ? तेरी पिटारे में आने का मेरा कोई कारण है। वो कौन सा कारण है? कारण ये है, तू जानना चाहता है तो मेरी बात ध्यान देकर सुन। हाँ बताओ। मेरा कारण ये है कि मैं पूर्व जन्म में रम्हा परी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। मैंने एक मृतलोक के राजकुमार से गंधर्व विवाह कर कर उससे साथ जीने और मरने की कसमें खाई। प्यार का सिलसिला कुछ क्षण चलता ही रहा। अचानक ना जाने कहां से दुर्गा माँ के मंदिर के सामने कुंवर का चाचा प्रताप सिंह आ गया। तो क्या हुआ? प्रताप सिंह की आवाज सुन कुंवर डर गया और उससे मैंने कहा कि तुम जाओ दुर्गा माँ के मंदिर के पीछे छिप जाओ, जैसे तुम्हारे चाचा जाएंगे वैसे मैं तुम्हें बुला लूंगी। जाते समय कुंवर ने मुझसे कसमें खिलाई, वादा किया कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे चाचा को मेरा नाम नहीं बताना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं प्यार की पागल, मैं प्यार में साथ जीने मरने की कसमें खाकर मैंने उसके चाचा को जब उसका नाम बताने से इनकार किया तो एकाएक उसने मुझे न्याय का सहारा लेकर मुझे गोलियों का निशाना बना दिया। अच्छा। जब गोली मेरे सीने में जा लगी तो मैंने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप ये दिया कि मैं
तुझे डसने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, उससे वादा किया उसे निभाने के लिए मैं कल ही एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लूंगी। सो आज मेरा जन्म हो गया और उधर मेरा प्यारा दीपक मेरा इंतजार करता होगा। मुझे उससे मिलने जाना है। समझ गया कहानी को। मेरा दूसरा जन्म अपने प्यार को पाने के लिए हुआ है। तो मेरे लिए काम क्या है बेटी? सुनो। क्या बात है? क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो? और काम बतलाओ बेटी हमारे लिए। काम बतलाओ बेटी हमारे लिए। और तुमको चौपाल बेटी नमस्कार। तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊंगा? तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊंगा? और जान देने को बंगाली तैयार है। बेटी इसके लिए कोई उपाय बताइए। बाबा जी, तुम्हारे लिए हम जान अर्पण कर दूंगा। तो आप मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन सोचो अगर आप जान दे दोगे तो तुम्हारे पिटारे में आने का मेरा मकसद खत्म हो जाएगा। हाँ तो इसलिए आज तुमने मुझे अपने मुखार बिंदु से बेटी कहा है, तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। एक बेटी अपने पिता से कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो बेटी बताओ। और मेरे वालिदी हो तुम, तेरी बेटी हूँ मैं। मेरे वालिद को तुम, तेरी बेटी हूँ मैं। हर सुबह एक दीना मिल जाएगी। दिन में नागिन रहूं और रात बेटी बनूं। बाबा जी, मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारी पिटारे में रहूंगी और शाम होते ही मैं तुम्हारी बेटी बन जाऊंगी। तो दिन में नागिन रहूं, रात बेटी बनूं और ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी। हाँ, ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी। बाबा जी, हाँ मैं दिल में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी। शाम जैसे ही हो इस पिटारे को खोल देना। मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अभी आपने कहा कि मेरे लिए कुछ काम बताओ, हाँ। तो आप काम करना चाहते हैं? मेरी बात ध्यान देकर सुने। यदि काम करना है तो तुम्हें एक काम मेरा करना होगा। कौन सा? तुम्हें कल सुबह होते ही तुम इस पिटारे को खोलोगे तो इसमें तुम्हें 2 सोने की दीनार मिलेंगी। हाँ। उस दीनार को अपने खर्च में ले लेना अच्छा। और साथ साथ उस पिटारे में तुम्हें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल? हाँ, ओ अमर फल की सिफत क्या है? उसकी सिफत यह है कि तुम इस अमर फल को यहाँ से ले जाकर बिजनौर नरेश उदय सिंह के राज दरबार में इसे तुम्हें बेचना होगा। अच्छा। वहाँ बहुत सावधानी से जाना होगा। अच्छा। तुम्हें स्वप्न का सौदागर बनकर वहाँ जाना होगा और आवाज लगाते हुए फल बेचना होगा। और जैसे ही उदय सिंह के दरबार पहुंचोगे तो उदय सिंह न्याय करने वाले हैं, इस अमर फल के बारे में जानना चाहेंगे। तो ये बता देना क्या? कि महाराज, ये अमर फल जो भी खाएगा, इस अमर फल को जो भी खाएगा वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। अच्छा। इतनी बात सुनकर उदय सिंह खुद ना खाते हुए इस अमर फल को अपने बेटे राजकुमार दीपक को खिला देंगे। जैसे ही राजकुमार दीपक खाएगा उसके कुछ देर बाद हमारा दीपक का मिलन हो जाएगा। वाह बेटी वाह, ठीक है। सावधान बाबा, सावधानी से जाना होगा तुम्हें, सावधानी से, क्योंकि महाराज बहुत चतुर और चालाक हैं। इस फल के बारे में जानना चाहेंगे तो ये बता देना कि ये मेरे तपस्या का फल है जो महाराज मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा आपने बताया वैसे ही करूँगा। जाओ, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करें। ओ भोलेनाथ। अरे बाबा, हमका लागत तुमका ले चले पड़े, हमका बिलाक क्या? तुम्हार दवाई कराए पड़े बिलाक में। पता नहीं कहा तुम बरबराए रहे हो इतनी देर से। अरे हम थोड़ी बरबरा रहे हैं बे। नहीं कहो। अरे आकाशवाणी आवाज आ रही है। अरे आकाश से। आकाशवाणी नहीं, दुनिया है। ये नाग नहीं है, इनका आवाज इच्छाधारिण नागिन है। का इच्छाधारिण झूठ और बोले। सुना नहीं? हम तो कुछ पिटारी को खोल देना हाँ तो दिन में तुम्हारी बेटी बनकर आ जाऊंगी, हाँ, बेटी के रूप में, नहीं लौंडिया, और रात में ये नागिन बनकर रहूंगी। अच्छा बाबा ये बताओ, हाँ। या इतनी देर से बरबरात हुए तुम्हें का सुनात, हमका काहे नहीं सुनात रहन साहब सब? अरे तू बहरा हो गया तो सुनाई क्या पड़ेगा? उठाओ पिटारी उठा हाँ और चल उठा। जैसे सूरज निकले हाँ तो पिटारी को खोल देना। ठीक। हाँ।